हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोग्राफिकल रीजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोग्राफिकल रीजंस। यहाँ हम बेसिकली कवर करेंगे आज हिमालयस के बारे में और किस तरीके से इंडिया में जो फिजियोग्राफिकल रीजंस हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मैं यहाँ मैप के थ्रू एक हल्का सा आउटलाइन आपको देता हूँ। मैप हो गया, ठीक है। ये आपका इंडिया है। इंडिया के जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम जो फिजियोग्राफिकल रीजन देखने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने उस कल के लेक्चर में पेनिनसुलर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो पेनिनसुलर क्या होता है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और यहाँ है आपका इंडियन ओशन। ये सारे जो जानकारियां हैं मैंने आपको दिया था। तब मैंने बोला था कि हिंद महासागर का ताज क्या है, भारत। मैंने इंडिया को हिंद महासागर का ताज कहा था, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि ये इंडियन ओशियन है और ये आपका भारत है। तो इस भारत में इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और ये जो ट्रायंगुलर लैंड पार्ट है इसे ही हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर पार्ट या प्रायद्वीपीय पार्ट। इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रायद्वीप कह रहे हैं। आपको सारे स्टेट्स के बारे में जो भी जानकारी है वो तो है ही। अब हम इसमें जो रेंजेस हैं उसको स्टडी करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो उसमें हम जो फर्स्ट लेंगे आपका आ जाएगा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। देन आपका आ जाएगा द डेक्कन प्लेटूज, द डेक्कन प्लेटूज। उसके बाद आ जाता है द ग्रेट प्लेन्स बिटवीन द अबाउ टू, द ग्रेट प्लेन्स बिटवीन द अबाउ टू। और द फोर्थ आता है वो है आपका कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ये जो चार पार्ट है, इन चार पार्टों में हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिकल रीजंस। पहले मैंने आपको बताया नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, वो आपका यहां तक कवर करेगा। या फिर से मैप में मैं डिसाइड कर देता हूं, जो आपका नॉर्थ साउथ को, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंज है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू ये कहलाएगा। उसके बाद आपका ये कहलाएगा कोस्टल प्लेन्स, ये कहलाता है आपका कोस्टल प्लेन्स। जब हम कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो हम इसे कहते हैं बिकॉज द डायरेक्शन इज ईस्ट देन इट इज कॉल्ड एज अ ईस्टर्न घाट। ये क्या कहलाएगा, ईस्टर्न घाट्स। ये कहलाएगा आपका वेस्टर्न घाट बिकॉज ऑफ द पोजीशन इज वेस्ट साइड, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाते हैं कि जो ईस्टर्न घाट है उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, जो आइलैंड पार्ट है, वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो डिस्टेंस है वो आपको कम मिलता है। तो ये आप याद रखें। तो इसमें जो आपका कोस्टल एरिया है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसको आप नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, इस साइड को नॉर्दर्न सरकार, और इसे कहते हैं कोरोमंडल। इस ए पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। यहां पर जब आप बात करेंगे तो यहां पास आपका कोंकण पार्ट आएगा,
और ये आपका कहलाता है मालाबार। मालाबार कोस्ट, कोंकण, ठीक है, इसमें कोंकण रेलवे की भी बात की जाएगी। यहां जब बात करते हैं, लास्ट में मैंने आपको बताया था जो लास्ट मैन लैंड पार्ट होता है, जो कैप ऑफ कोमेरिन होता है, यहां पास आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा और यहां पास आपको मिलेगा पाक जल स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट बोल सकते हैं या जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, ये आपको मिलेगा। यहाँ आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप भी आता है, क्योंकि ये इस साइड जो सी है उससे घिरा हुआ है, तो ये भी एक पेनिनसुलर कहलाता है, इसको काठियावाड़ पेनिनसुला कहते हैं। तो ये इस तरीके से जो फिजियोग्राफिक रीजंस हैं उसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन से पहले एक छोटा सा हिस्ट्री के लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ कवर करूँगा। तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो जब फॉर्मेशन हो रहा था, जो अर्थ लैंड का है फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें ये माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट, इसका फॉर्मेशन हुआ था, यूरेशियन प्लेट का, ठीक है। इस यूरेशियन प्लेट को और क्या कहा जाता है, अंगार लैंड, इसे क्या कहा जाता है, अंगार लैंड। और एक प्लेट और बनी थी, जिसे ये मैं प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू बता रहा हूँ, उसे हम कह रहे थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, या फिर इसे हम कहते हैं एंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्या कहला रहा है, एंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, हिमालय का ओरिजिन है, वो किस तरीके से हुआ है, उसकी ये थ्योरी एक है। तो इस थ्योरी को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्थ जो लैंड पार्ट है वो इस तरीके से स्टार्टिंग में क्या था, अंगार लैंड, जिसको यूरेशियन प्लेट कहते थे, और दूसरा है गोंडवाना लैंड, जिसे एंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते थे। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से के पास आएगी, क्या आएगी, पास आएगी फोर्स के थ्रू, ठीक है। बीच में आपको, इसको हम बोलते हैं टैथिस सी। आप ये मानिए कि ये टैथिस सी है, तो ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट होके जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो फॉर्मेशन होगा हिमालयन रेंज का। किसका, हिमालयन रेंज का। ये तो फॉर्मेशन होगा जहां ये टकराए हैं, और ये जो प्लेट, अब जब हिमालय का फॉर्मेशन होता है, जब हिमालय का फॉर्मेशन होता है, तो ये सबसे यंग माउंटेन्स है, वर्ल्ड के सबसे यंग माउंटेन्स है। हम पढ़ रहे हैं अभी हिमालय के बारे में, हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हैं, और हाँ, हिमालयस आपका क्या है, वर्ल्ड के यंग माउंटेन्स हैं। ये जो माउंटेन रेंज फॉर्म हुआ है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लेके फैला हुआ है, और जो इस माउंटेन रेंज की जो विड्थ है वो वेस्ट में जाता है। ये आपका वेस्ट पार्ट है, ये आपका ईस्ट पार्ट है। ये लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ ये कितना फैला हुआ है, 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जब आप इसकी देखेंगे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर डिस्टेंस है अनइंटरप्टेबली, बिना किसी इंटरप्शन के। ये जो फोल्डेज हैं, ये रेंज हैं, ये यहाँ तक फैले हुए हैं। जब हम फिजियोग्राफिकल रीजन की बात करते हैं इंडिया में, तो 11% पार्ट जो रहता है वो आपका माउंटेन है, 18% पार्ट आपको हिल्स मिलेंगे, 28% पार्ट आपके प्लेटूज हैं, और 43% पार्ट प्लेन्स हैं। जब भी प्लेन्स की बात आएगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको जो याद रखना है, ये परसेंटेज भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 11, 18, 28 एंड 43, दैट इज़ 100%, ठीक है। ये हमने डिवीज़न कर दिया है जो फिजियोग्राफिक के रीजंस हैं उनको।
तो जो प्लेन्स है, प्लेन्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी ये होती है कि जब भी कोई जो पेरिनियल रिवर्स होती है, पेरिनियल रिवर यानी हमेशा जिसमें पानी भरा रहता है, जो माउंटेन से ग्लेशियर्स के पिघलने से जो नदियाँ बह रही हैं वो आपकी पेरिनियल रिवर्स कहलाते हैं। ये जो पेरिनियल रिवर्स है जब माउंटेन से, हिमालय से जब नीचे आके ये बहती है तो ये एक प्लेन बनाएगी। क्या बनाएगी? प्लेन्स बनाएगी। और ये प्लेन्स एल्यूलाई सॉइल्स के कारण बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होंगे और यहाँ पास आपको बहुत सारी सिविलाइजेशन मिलेंगी। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। गंगा के बाद अगर हम हिमालय की जो इधर से जो जा रही है वो नदी है इंडस, जिसके कारण भारत को जो हिंद नाम है, क्योंकि जो इस साइड के लोग हैं वो इंडस की जगह उसको हिंद बोलते हैं, आई नहीं बोल पाते, तो जो हिंद नाम है इसी नदी के कारण पड़ा हुआ है, सिंधु के। तो ये जो इंडस है ये भी यहाँ पास एक प्लेन बनाएगी जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक फर्टाइल प्लेन का काम करेगी। तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक पवित्र नदी है। और भारतीयों के लिए जो गंगा नदी है, गंगेज, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। ये बहुत मेजर पार्ट प्ले कर रही है। 43% प्लेन्स जनरेट करेंगी। कोई भी रिवर है वो प्लेन्स बनाती है एक अच्छा लैंड पार्ट पाते ही। वैसे नीचे गोदावरी आएगी, महानदी होगी, तो इन सब के अपने अपने प्लेन्स होते हैं। तो टोटल हमारे देश में 43% प्लेन्स आपको मिलेंगे।